तीन लोगों के टैक्स का ग्राफ दिया गया है। जैसे तरुण 2018 और 19 में कितना टैक्स पे कर रहा है, अपूर्व 2018 और 19 में कितना टैक्स पे कर रहा है, और मयंक 2018 और 19 में कितना टैक्स पे कर रहा है, इसका ग्राफ दिया गया है। जैसे तरुण पे कर रहा है 24 2018 में और 2019 में 30, अपूर्व पे कर रहा है 2018 में 50,000 और 2019 में 60,000, मयंक पे कर रहा है 2018 में 36 और 19 में 40,000। ठीक है, तो ये सारे किस में दिए गए हैं, 1000 में दिए गए हैं। ओके, इस चीज़ को हमें रिमेंबर करना है, याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कहती है, क्वेश्चन और भी लंबा है, नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। इफ़ अपूर्व पेड इनकम टैक्स एंड जीएसटी इन 2019 द रेशियो ऑफ 7:3। अब वो इनकम टैक्स पे कर रहा है और जीएसटी, ये दोनों क्या है, टैक्स के ही एक रूप हैं, यानी ये टोटल टैक्स हमें रेशियो जो ग्राफ में दिया गया है वो टोटल टैक्स है। अब वो कह रहा है जो टोटल टैक्स है उसमें से जो इनकम टैक्स है और जीएसटी है वो किस रेशियो में दिया गया है, 7 और 3 के रेशियो में। तो टोटल टैक्स रेशियो का उसको इनकम का रेशियो जीएसटी के साथ कितना दिया गया है, 7 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो का टोटल कितना है, 10, लेकिन ओरिजिनली हमारा टोटल कितना है, मयंक किसका निकालना है, अपूर्व का 2019 में, तो ये कितना है, 60,000। ठीक है, तो यहाँ कितने टाइम्स हो गया ये, 6,000 टाइम। तो जो इनकी ओरिजिनल जो इनकम टैक्स और जीएसटी होगी वो भी कितने टाइम्स होगी, 6,000 मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर देंगे 42,000 और ये आ जाएगा 18,000। ए इनकम टैक्स है, ए जीएसटी है। ठीक है, रेशियो के मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। देन फाइंड द सम ऑफ, तो यहाँ क्वेश्चन आगे करते हैं, द फाइंड द सम ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय अपूर्व इन 2019। तो वो हमें सम निकालना है, यानी जोड़ निकालना है, किसका, अपूर्व ने तो 2019 में इनकम टैक्स पे किया, तो 2019 में कितना इनकम टैक्स पे किया था, 42,000। ठीक है, तो इसका सम निकालना है किसके साथ, टोटल टैक्स जो तरुण ने पे किया 2018 में। तो तरुण ने 2018 में 24,000 पे किया था, तो इसका सम निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 66,000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, नीचे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट।